मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको मासों में सबसे उत्तम मास वैशाख मास का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको वैशाख मास की कथा सुनाती हूँ। मैथिली जी कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अछून्य व्रत धारण करने की कथा भी सुनी। अब कृपया करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्री श्रुति देव कहने लगे कि इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्य मास में हविष्यान्न भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चातुर्य मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीतांबर से उसको शोभायमान करे, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करे, फिर ब्राह्मणों को शय्या दान करे, वस्त्र दान करके भोजन करावे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संघ भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करे। मार्गशीर्षादि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करे। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक श्री हरि भगवान का पूजन करे। जिनको सनकादि ऋषि गण पूजते हैं, उन भगवान की स्तुति करे और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर देवे। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र से हवन करे। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करे। मार्गशीर्षादि मास में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करे। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।